हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, अभी करने जा रही हूँ कार्तिक महात्मा का अध्याय 11। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करते हैं, इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे या फिर पुष्प ले लेंगे कथा सुनने के लिए। बोलो राधा रानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर सबके साथ मिलकर आदर के साथ उनको प्रणाम किया और तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठ सब दैत्य भी यथा स्थान बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकाला तो उसे देवता के रूप में राहु ने पी लिया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और बड़े क्रोध हुआ। फिर उसने भस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। भस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की धर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुए और कहने लगे, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उनके सभी रत्नों को हर लिया है। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं और पातालों के सैकड़ों दैत्य उसके पास आ पहुँचे। शुंभ और निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और जोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयंकर मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से और गुरुदेव बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मारे हुए देवता जी कैसे सकते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सिर्फ आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य ने गुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हुआ और श्री शुक्राचार्य जी से कहा
क्रुद्ध शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और उसने अपनी भुजाओं से उसे उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं है। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरि की जगह वहां पर खाली मैदान मिला, सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध को बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर से नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान शंकर की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से कार्तिक महात्म्य का अध्याय 11 सुनाया है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, कार्तिक महात्म्य सुनते हैं, प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।